शानवी के हाथों में शादी का इनविटेशन कार्ड था। साहिल वेट्स सीमा। देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू और होठों पर हंसी आ गई, पर मन चंचल होकर अतीत में खो गया। साहिल उसके क्लास में पढ़ता था। उन दोनों के दो ही तो अरमान थे, पहला आईएएस में चयन, दूसरा जीवन भर का एक दूसरे का साथ। मेरा नाम है मेहरुनिशा। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की अधूरी प्रेम कहानी। साहिल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और शानवी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि हमारा साथ हमेशा के लिए होगा या नहीं। शानवी के पिता उसके प्यार की बात पर बुरी तरह बिफर गए और साहिल के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। दोनों का मासूम प्यार परिवार के नाम पर बलि चढ़ रहा था। शानवी साहिल का स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जन्म देने वाली माँ सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। बोली, तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे सबकी देखभाल करूंगी। मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा। माँ ने मानसिक दबाव बना डाला था। जो हाथ आज तक देते आए थे वे कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियाँ देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती, पर बहन भाइयों के सामने गुनहगार बनकर रह जाती। तो बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उनकी सांसें चलेंगी पर जीवन ना होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, पर खुद को मिटाकर उसने दुल्हन का लिबास पहन लिया। चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो सैलाब आता है, आंसुओं का सैलाब, और अपने साथ सब बहा ले जाता है। ऐसा ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 ऑफिसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते। ये सुनते ही शानवी फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुबार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था। भाभी आईएएस पर अपने ऑनर के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। सूरज, उसके पति के लिए ये सुनना और समझना आसान न था। कुछ पलों की खामोशी के बाद शानवी को शांत करते हुए बोले कि आज से हमारे सुख दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाऊंगा। शानवी आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछ बैठी कि आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी। मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। सूरज ने कहा, नहीं, प्यार तो दिलों का मेल होता है जो जाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, बस लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि अपनी बेगुनाही बता पाती तो मैं भी सामान्य जीवन जी पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था। क्यों और कैसे, पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया था कि जबरन हुए विवाह से शानवी घुट रही थी। वर्तमान को स्वीकार करने में साहिल ही मददगार साबित हो सकेगा। ये सोचकर सूरज ने शानवी को उसकी खोई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से साहिल के बारे में पता किया। साहिल ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। ये जानकारी मिलते ही सूरज ने
दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और शानवी को हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। सूरज की मंशा से अनजान शानवी ने सामान तैयार कर लिया और वहाँ जाकर जो खुशियाँ मिली उससे तो हमेशा के लिए सूरज की ही होकर रह गई। सूरज ने साहिल को होटल में मिलने के लिए बुलाया। शानवी के लिए बड़ा सरप्राइज था। साहिल को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर सूरज को मानसिक शांति मिल रही थी। साहिल थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर जल्दी ही सूरज के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना साथ खाते, हंसते, गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक के लिए जाते। साहिल और सूरज की खूब बातें होती और ये देखकर शानवी को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए। अब 6ठा दिन था। कल निकलना होगा। ये सोचकर सूरज ने तबीयत खराब होने का बहाना कर दोनों को एक साथ जाने के लिए कहा। सूरज जानता था कि एक बार अकेले मिलकर मन हल्का करके शानवी अपने गिल्ट से बाहर आ सकती है। उनके सुखी शादी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। फिर वो दोनों अकेले ही वॉक पे निकल गए। कुछ दूर खामोश चलने के बाद शानवी ने ये कहते हुए खामोशी तोड़ी, तुम्हें तो IAS बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया? साहिल ने जवाब दिया, तुम्हारे बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया देता है हमें। ओहो फिलोसोफर, शानवी मुस्कुराते हुए बोली और फिर खामोश हो गई। फिर शानवी ने धीमी आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? साहिल उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों नाराज होऊंगा? शानवी ने कहा, क्योंकि हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले ही ले लिया। साहिल बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्यार किया और मेरा प्यार स्वार्थी नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारे परिवार वालों की है। उन्होंने अपनी अपनी खुशियों के लिए हमारी परवाह नहीं की। मैं सूरज का एहसानमंद हूँ जिसने तुम्हारा ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला वो कम तो नहीं है शानवी। और साहिल इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद जोड़ी सलामत रहे कहकर पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी शानवी, साहिल ने छूटते ही कहा तो शानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, इतना अच्छा पति और परिवार मिला है तुम्हें, हमेशा खुश रखेगा, साहिल ने कहा। और तुम साहिल क्या करोगे? अकेले शानवी ने चिंता जताई। स्मार्ट आदमी हूँ, शादी करूँगा और क्या। शानवी तो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर की पहले से ही फैन थी। उन वादियों में दोनों के कह कहे गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुणाई सी छा गई है। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट जाती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हों। चांद जो कि उसके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह उनके मधुर वार्तालाप सुन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनके सोच में। साथ थे और नहीं भी। ऐसे पवित्र प्रेम पर भला सूरज क्या शक करता। वह तो बस इतना चाहता था कि दुखी और असंतुष्ट मन शांत हो जाए, ताकि शानवी नई जिंदगी खुशी खुशी जी सके। घड़ी देखा तो 10 बज गए थे। साहिल ने शानवी को होटल छोड़ा और विदा होते हुए उसने एक वादा लिया कि वह हमेशा खुश रहेगी और सामान्य जीवन जिएगी। जाते जाते साहिल ने शानवी से कहा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। ज़रूर, शानवी ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही गुजरे थे कि आज शादी का कार्ड पाकर वह अपने आत्मगिलाने से बाहर आ गई। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। सोचते सोचते शाम हो गई। सूरज आते ही होंगे।
उनकी मनपसंद पोशाक पहनकर शानवी तैयार हो गई। आज महीनों बाद उसका मन आज़ाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? यूं ही तो सूरज से नहीं जुड़ गई। थोड़ा वक्त ज़रूर लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास, वक्त तीनों का निवेश करना पड़ता है। सच है, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा हो जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज़्यादा अपना लगने लगता है। सूरज समझदार और सुलझा हुआ था, तभी शानवी को उसके आत्मगिलाने से बाहर निकाल पाया। चलते चलते एक शायरी आप लोगों के लिए। धीरे धीरे करके मैं सारी कहानी लिख गई, मैं उनकी आंखों की हर शैतानी लिख गई, उनकी हर दस्तक पर मैं हार गई, खुद को उनकी आहट को गुल फिशाने लिख गई। मैं तेरे साथ को बनवास लिखने चली थी, लेकिन देखो ये एक प्रेम कहानी लिख गई। सारी अक्ल परस्ती खर्च करने के बावजूद उनको अपनी तमाम जिंदगानी लिख गई। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।